नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। यूपी में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और कल ही लखनऊ में की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। और इसी क्रम में अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सामने आकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। दरअसल योगी ने अपने एक ट्वीट में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। और वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि कल ही संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित प्रदेश है और साल 2017 के बाद यूपी में विकास हुआ। और उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं सपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पहली जैसी नहीं रही। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश को आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से हमारा प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। और आरपीएन सिंह ने आगे कहा, 32 साल तक मैंने एक पार्टी में रहा और ईमानदारी से लगन से मेहनत की, लेकिन जिस पार्टी में इतने साल रहा अब वो पार्टी रह नहीं गई, ना वो सोच रही है और ना वो रह गई है और शुरुआत की थी। और वहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रदेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरपीएन सिंह जी का मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं और उनके साथ 2 अन्य साथी भी बीजेपी में शामिल हुए और मैं उनका भी पार्टी में स्वागत करता हूं। आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद हैं और वो करीब 4 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। और सिंह अपने राजनीतिक करियर में अब तक 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके। और इसके साथ ही आरपीएन सिंह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री भी थे और कुशीनगर जिले के निवासी सिंह झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी भी थे। और वहीं बीजेपी ने सवाल किया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की चोरी चोरी चुपके चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। और इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने समाजवादी दंगाराज, गुंडाराज, भ्रष्टाराज के ब्रांड एम्बेसडरों की सूची जारी कर दी। और सपा के कई उम्मीदवार हैं और जिनके ऊपर मुकदमे की भरमार है। और वहीं आज की सूची तो बस झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और वहीं प्रदेश में डर और दहशत फैलाने का इन्होंने आज ट्रेलर दिया है और उन्होंने दंगाई, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी, फ्रॉड के अलंकरण से अंकित डिप्टी सीएम ने कहा कि लिस्ट आने के बाद कि आज बालिका दिवस मनाया गया था, जहां पर इनकी सूची में बलात्कारी, महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध, यौन हिंसा करने वाले लोगों के नाम शामिल है। और इन्होंने बहन बेटियों को अपमानित करने वालों को टिकट देकर समाज विरोधी चेहरा दिखाया। हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, दंगाई, बलात्कारियों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के नाम जारी कर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अपराधियों को टिकट देने में सपा की मजबूरी थी, क्योंकि इनके दम पर ही ये प्रदेश में दंगाराज, गुंडाराज और भ्रष्टाचार का अपना मंसूबा पूरा कर सकते हैं। और इनके दम पर ही 2012 में समाजवादी पार्टी लूट योजना की नींव रखी गई थी और नाहिद हसन, अब्दुल्ला आजम, आजम खान, सुल्तान बेग, महबूब अली, असलम चौधरी, इरफान सोलंकी जैसे नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है। केवल यही नहीं, इनकी सूची में ऐसे ऐसे कुख्यात चेहरे हैं जिन्होंने अपराध में विशेषज्ञता अर्जित की हो। इनके उम्मीदवारों ने सीआरपीसी के तहत गंभीरतम धाराओं में अपराध किए हैं